इस बार बड़ी 2020 ही बहुत बड़ी आपदा का पूरे विश्व में संकट मंडरा रहा है। इस संकट की घड़ी में इसका नाम है कोरोना, साथ साथ डेंगू भी है। तो एक धर्म गुरु होने के नाते, एक प्रतिष्ठित मंदिर के प्रधान होने के नाते मैं आपको यह अवश्य सलाह दूंगा कि आप इस बार जो नवरात्रा है, जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उन्हें अनुसार करें। सरकार हमारे और आपके बारे में सोचती है। आप और हम 9 दिन नवरात्रा करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग एक लौंग पे रह जाते हैं, कुछ लोग बिना पानी के भी रह जाते हैं, वो कुछ नहीं लेते। सबका अलग अलग करने का, माँ को मनाने का एक तरीका है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को कीचड़ में भी लिपटा हुआ रहता है तो उठा के अपने गोद में रखती है, सहलाती है, नहलाती है, साफ करती है। उसी तरह से माँ भगवती है। माँ भगवती की आराधना आप घर में ही, या अब तो मंदिर खुल गया है, इस शहर में 4-5 भगवती की मंदिरें भी हैं जो बड़ी विख्यात हैं, जागृत हैं। आप वहाँ जाकर दर्शन करें, फूल चढ़ावें, अपने श्रद्धा के भी फूल चढ़ावें। घर में माँ का चित्र रखकर उनकी पूजा करें, उनके प्रति समर्पण हो। इस कोरोना काल में बड़ी विकट समस्या आ गई है, हमारे पास भी और आपके पास भी। इस बार पंडाल नहीं बनना है। पंडाल में ही भगवती की पूजा हो, ये जरूरी नहीं है। जो बड़े बड़े आप द्वार बनाते हैं, वो करते हैं, सो मैंने आप उसके बदले जो अभी कोरोना से पीड़ित हैं उनकी सेवा करें और उसी पैसे से क्या कीजिए। इस बार जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत से बेरोजगार भी हो गए हैं, बहुत से फुटपाथ वाले भी मर रहे हैं, उनकी बेरोजगारी बढ़ गई है। जो बाहर से आए हैं उनकी बेरोजगारी, तो उनकी रोजगार में हम लोग लगे उसी पैसे से। क्योंकि भगवती की उपासना, भगवती कहती है जो पुत्रो जायत क्वचित भी कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो माता की उपासना हम किसी भी स्वरूप में, किसी भी समय कर सकते हैं। अपने 11वें अध्याय में और 12वें अध्याय में भगवती ने कहा है कि तुम किसी भी समय, किसी भी विपत्ति में, चाहे वो राज्य का द्वारा आपके पास विपत्ति आया हो, प्राकृतिक के द्वारा आपके पास विपत्ति आया हो, आपकी स्वयं की गलती के कारण विपत्ति आया हो, उस काल में अगर आप भगवती की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, याद करते हैं, या उनका जो दुर्गा सप्तशी है, जो युद्ध हुआ है राक्षसों से, या जो देवता लोग उनकी आराधना किए हैं, वो आप पाठ सुनते हैं, करते हैं, तो उसका फल वही मिलता है जो आप मंदिरों में जाकर या पंडालों में जाकर भगवती की पूजा करते हैं। इस कोरोना काल में भगवती की पूजा घर पे ही करें और मन से करें, तन मन धन से करें, उपवास करें, खाना खाएं, भोग लगाएं, कन्याओं की पूजा करें। घर में हवन का बहुत बड़ा महत्व है। घर में हवन का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप घर में हवन करते हैं तो उसमें जो औषधि पड़ती है, उसमें जो वस्तु लगती हैं, आयुर्वेद के अनुसार और धर्म के अनुसार, वो जितने भी वातावरण में विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको वो नाश करता है, आपको बीमारी से बचाता है, आपका घर और वातावरण शुद्ध होता है। ये तो लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह गए, लेकिन आज के काल में और कहते हैं तो लोग नासा को ज़्यादा मानते हैं, जो अमेरिकी मैंने एक संस्था है, तो नासा ने भी सिद्ध किया है कि हवन
होनी चाहिए, तर्पण होनी चाहिए, क्योंकि हवन से ही वातावरण ही नहीं पूरा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता है। ओजोन की परत इससे मजबूत होती है। बाकी जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलती हैं उससे ओजोन की परत टूटती है, लेकिन हवन के धुएं से ओजोन की परत मजबूत होती है। क्या है कि उसमें सारी आयुर्वेदिक चीज मिलाई जाती है, गुल है, जटामसी है, पंचमेवा है, चंदन चूर है, घी है, धूप है, बहुत सी ऐसी चीज मिलाई जाती है, तिल है, जौ है, चावल है, जो सिर्फ औषधि ही है आयुर्वेद के अनुसार। तो आप हवन घर में करें, कोशिश करें कि अगल बगल में आसपास में जो बच्चियां हों उन्हीं के द्वारा दूर से ना बुलाएं किसी को, या उनके नाम पर किसी गरीब को, नहीं तो हो सकता है तो अपने घर में ही बच्चियों को बुलाकर जो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं, इसको कुंवारी भोजन कहते हैं, कन्या भोजन कहते हैं। आप घर करके करिए, आराम से घर में ही कीजिए। और आप जितना भगवती के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति समर्पित रहेंगे, माँ दुर्गा आपको उतनी ही ज्यादा फलों से 100 गुना फल देंगी, तो कोई संशय नहीं है। माँ की आराधना आप किसी भी समय किसी भी रूप में कर सकते हैं। ऐसे तो नवरात्रा 4 होती है, 2 मुख्यतः होती है, एक वासंती नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा इसको कहते हैं, एक शारदीय नवरात्रा, और एक होती है चैत्र नवरात्रा। एक वासंती नवरात्रा जो माँ सरस्वती की पूजा होती है, एक आषाढ़ में होता है जिसमें दशहरा पड़ता है। 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष, 4 नवरात्रा होती है, 2 गुप्त होती है, 2 प्रत्यक्ष होती है। ये नवरात्रा की उपासना आप करें। चैत्र नवरात्रा में भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का भी वो भी है। चैत्र नवरात्रा में ही छठ भी होता है, उसका भी एक महत्व है। और शारदीय नवरात्रा का तो महत्व विशेषता है। आप शारदीय नवरात्रा करें, भगवती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरा आपसे यही प्रार्थना है, एक धर्म गुरु के नाते आदेश की है, आप करें, भगवती की आराधना करें। इस कोरोना काल में घर में ही रहें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर के जो आधुनिक गंगाजल हो गया सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना पड़ता है, या साबुन से हाथ धोएं, साबुन का जो लिक्विड आता है उससे भी हाथ धोएं, लेकिन हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर रखें। मैं मास्क अभी उतारा हूँ क्योंकि मुझे कैमरा के सामने बोलना है, इसलिए मास्क से घसका लिया हूँ। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय बाबा।